शिशिर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई कड़े फैसले ले रहे हैं, जिनका असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है। बीती रात अगर हम बात करें तो ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की जो ऐलान है वो कर दिया है, जिसके बाद में अब आज से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ही चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ भी आज से ही लागू हो जाएगा। और ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करते हुए ही कहा है कि इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 1 महीने का समय दिया गया था। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद उत्तर अमेरिका में ट्रेड वॉर का खतरा भी अब बढ़ चुका है और ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। टैरिफ पर ऐलान के बाद मैक्सिको की मुद्रा पैसे और कनाडाई डॉलर दोनों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लागू होने पर क्या होगा, इसका पूरी दुनिया पर असर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो जहां आपको बता दें कि 3 देशों पर आज से टैरिफ है। अमेरिका की तरफ से जहां कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का ऐलान किया गया है। इसके अलावा चीन की अगर हम बात करें तो चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही गई। हालांकि चीन पे पहले ही 10% टैरिफ लगाया जा रहा है और अब 10% और लगाया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 20% टैरिफ अब चीन पर लगेगा। ट्रंप ने देर रात ये बड़ा ऐलान किया गया है टैरिफ को लेकर के। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त छूट बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 30 दिन की मोहलत जरूर दी गई थी। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि अवैध फेंटानिल व्यापार को रोकने में चीन विफल रहा है। चीन से कहा गया था कि इस ड्रग व्यापार जो है उसको रोका जाए और जब वो विफल रहा तब ये फैसला लिया गया। यूएस में तस्करी और अवैध इमिग्रेशन पर भी रोक इससे कहीं ना कहीं लग पाएगी आने वाले समय में। टैरिफ प्रतिस्पर्धा से व्यापक व्यापार युद्ध का खतरा लेकिन सीधे तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में कनाडा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार उसको भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि टैरिफ पर कनाडा ने 2 टूक जवाब दे दिया और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई अमेरिका की तरफ से, जिसको लेकर विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर पलटवार अब इस टैरिफ मामले को लेकर किया है। दरअसल कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि हम जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। जब टैरिफ लगाया जाएगा तो हम इसका जवाब भी जरूर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि $155 बिलियन के टैरिफ की बात उनकी तरफ से कही गई कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से, जिस पर उन्होंने कहा कि $30 अरब पहली किस्त जो है $30 अरब होगी। तो सीधे तौर पर 2 टूक जवाब ये विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया है। तो ये तो बात रही कनाडा की, लेकिन कनाडा के अलावा अगर हम देखें तो मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ की बात कही गई है और मैक्सिको की तरफ से भी पलटवार अब सामने इस पूरे मामले को लेकर आ चुका है। अब मैक्सिको की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। राष्ट्रपति का टैरिफ धमकियों पर करारा जवाब राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर दे दिया है, यानी कि ट्रंप को 2 टूक जवाब दे दिया गया है और कहा गया है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर पूरा मैक्सिको जो यानी कि जो देश है वो एकजुट है, एक साथ है मैक्सिको। तो ऐसे में ये बात कही गई है और मैक्सिको ने जवाबी योजना भी अपनी तैयार कर ली है इस टैरिफ वॉर को लेकर के। इसके अलावा बात अगर हम करें मैक्सिको के अलावा चीन की, तो चीन पर भी कहीं ना कहीं पूरा मामला अब चीन ने भी पलटवार इस पूरे मामले पर कर दिया है और चीन ने जवाबी टैरिफ भी लगा दिया है। दरअसल अमेरिका ने टैरिफ में 10% का इजाफा किया था और 10% से बढ़कर टैरिफ 20% हो गया था, जिसके बाद में अब इसका जवाब दिया गया है चीन की तरफ से और फरवरी में 1 महीने का पहले ही समय दिया जा चुका है चीन को। टैरिफ नहीं लगाया गया था उस दौरान, लेकिन आज से ये टैरिफ लगाया जा रहा है, जिसके बाद में चीन ने भी अब जवाब दिया है और अमेरिकी आयातों पर 10% से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात चीन की तरफ से भी कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 मार्च से अमेरिकी आयातों पर यह टैरिफ लगाया जाएगा। हमारे साथ में हमारी सहयोगी आंचल इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आंचल, जिस तरीके से हम देखें तो ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है इसका सीधा असर शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ नजर आया आज सुबह से? आंचल। कृतिका, जब ट्रंप ने शपथ ली थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये उनकी मजबूरी और विवशता है क्योंकि उनका फिस्कल डेफिसिट, जॉब एम्प्लॉयमेंट, रिटेल सेक्टर जूझ रहा है महंगाई से। और टैरिफ की जहां तक बात है, टैरिफ को बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम समझें तो टैरिफ वो शुल्क होता है जो भी चीजें आयात की जाती हैं कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश की, तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है। मसलन अगर भारतीय कंपनियां 10 लाख रुपए की कार
अमेरिका में भेजती हैं तो उनको उस पर जो टैक्स देना होगा वो 2.5%, यानी वही कार आपको 10 लाख की जगह 12.5 लाख की पड़ेगी और वो पैसा सीधे जाएगा खाते में, यानी कि ट्रंप के। और यहां पर उनके लिए व्यवस्था इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे वो अपने रेवेन्यू को जनरेट करेंगे। रेवेन्यू जनरेट होगा तो उनका जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है कई अलग अलग सेक्टर्स में जो पेरोल डेटा है वो बढ़ेगा। इसमें वॉरेन बफेट साहब जो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, उनका मानना है कि जिस ट्रेड वॉर को अपनी विस्तारवादी और संरक्षणवादी नीति के आगे ट्रंप अब हवा दे रहे हैं, अब बाकी देश भी चुप नहीं बैठेंगे। जैसा कि चीन जो रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, मेक्सिको ने भी कुछ ऐसा ही किया है। और यही वजह थी कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा जब यहां आई तो उनके लिए एक्सप्लोरेबल और इजी मार्केट रहा भारत, कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन पर भी टैक्स यानी जो टैरिफ है वो ट्रंप लगा रहे हैं। अब रहा सवाल शेयर मार्केट्स का, सीधी सी बात है कि जो शेयर मार्केट रहे, यानी कि अगर हम बात करें एशियाई बाजारों की, वो टूटते हुए नजर है, लेकिन भारतीय शेयर बाजारों पर जो शुरुआती 200 पॉइंट्स डाउन था, अभी मात्र 90 पॉइंट्स डाउन मार्केट काम कर रहा है सपाट दायरे में। और सिर्फ वही स्टॉक्स यानी कि वही सेक्टर्स जो कहीं ना कहीं अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है उससे कनेक्टेड है, आईटी के ब्लू चिप्स, वो गिरावट में, वो भी उनके लिए अच्छा है जो ब्लू चिप्स में निवेश, यानी कि जो टैरिफ का फैसला है उसका सीधा असर इस वक्त शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ आंचल नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चौथी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में हुई बहसबाजी तो हम सभी ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, जिसके बाद अब ट्रंप एक के बाद एक बड़े आदेश ले रहे हैं। टैरिफ लगाने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता पर भी रोक लगाने का आदेश दे दिया है। अमेरिका का फैसला केवल यूक्रेन को दी जा रही आर्थिक मदद खत्म करने से काफी ज्यादा है। हालांकि हम देखें तो ये पहले से ही वितरित की जा रही महत्वपूर्ण सैन्य सहायता को भी खतरे में डालता है। दरअसल ओवल ऑफिस में हुई बैठक में ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ किसी भी शांति समझौते को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग अमेरिका से की थी और इस पर ट्रंप ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि जब यूक्रेन शांति के लिए तैयार होगा तभी वो वापस आए। और अब ऐसे में इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद यूरोपीय सहयोगियों ने तेजी से यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के लिए और शांति सैनिक भेजने की योजना बनानी शुरू कर दी। फिलहाल अब यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, करेंगे इसको लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो सामने आया था अब उसका असर देखने को मिल रहा है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप से जो बहस हुई वो अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और कहा गया है कि अब मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका ने जंग में दी जाने वाली जो सैन्य मदद है जो अभी तक यूक्रेन को दी जा रही थी, उस सैन्य सहायता को रोकने का सीधे तौर पर यह आदेश अभी इस वक्त दे दिया गया है, जो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों में इस वक्त ज़ेलेंस्की को डाल सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो व्हाइट हाउस ने मदद रोकने की ये पूरी जानकारी दी, यानी कि जो अभी तक हेल्प की जा रही थी इस जंग से लड़ने के लिए, वो अब हेल्प नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप का शांति समझौते पर सीधे तौर पर ये जोर दिया गया है। सहायता रोककर इसकी समीक्षा अमेरिका कर रहा है, यानी कि अभी पूरा देखा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और क्या कुछ चीजें इस पर निकलकर सामने आ रही है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पुतिन की को सीधे तौर पर हम देखें तो जहां एक तरफ यूक्रेन से दूरी हो रही है, लेकिन पुतिन के साथ नजदीकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस और अमेरिका से मिलने के रूस को दरअसल अमेरिका की तरफ से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तल्ख संबंधों में बहाली के लिए प्रतिबंधों में छूट रूस को दी जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने गृह और वित्त विभाग से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सीधे तौर पर यह बात कही गई है कि इसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरी सूची तैयार की जाएगी छूट देने के लिए, किन किन चीज़ों में छूट रूस को दी जाएगी। आगामी दिनों में अगर हम देखें तो रूस के साथ में अमेरिका चर्चा कर सकता है, यानी कि एक तरह से देखें तो यूक्रेन से तो दूरियां हो ही रही हैं, यूक्रेन पर एक के बाद एक आदेश लगाए जा रहे हैं, टैरिफ लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ मजबूती नजर आ रही है, संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश सुमन, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अब अमेरिका कहीं ना कहीं रूस का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन से काफी दूरी और बहसबाजी का वो वीडियो तो हम सभी ने देखा। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो अभी अभी खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन ने $600 बिलियन मतलब 600 बिलियन डॉलर का एक डिफेंस प्लान अनाउंस किया है, जिसको कि उन्होंने रीआर्म यूरोप कहा है।
और इस रीआर यूरोप को 5 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसका एक मुद्दा अपना यूरोप की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और दूसरा यूक्रेन को भी सहायता देनी है। तो एक पहली बात हुई। उसमें यूरोपियन यूनियन ने यह भी घोषणा की है कि सदस्य देशों को जरूरत के मुताबिक डिफेंस रिक्वायरमेंट को और मजबूत करने के लिए 150 बिलियन यूरो का कर्ज दिया जाएगा। तो एक दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि डिफेंस में इन्वेस्टमेंट के लिए जो बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, उन नॉर्म्स को थोड़ा सा सरल बनाना है, थोड़ा सा नर्म करना है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री में जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें। तो ये 3 जो है बातें अभी तुरंत आई हैं। उसके अलावा जो चौथी बात ये आई है, जो अमेरिकी सूत्रों से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि देखिए, जो बाइडेन जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका जो पूरा प्लान था कि यूरोप को किसी भी तरह से हराना है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो पूरा रुख इस बात पे है कि किसी भी तरह से वहां शांति स्थापित करनी है। और इसी लिहाज से उन्होंने यूक्रेन को मदद देनी बंद की है, घोषणा की है, क्योंकि अगर वो मदद देते रहेंगे तो यूक्रेन लड़ाई लड़ता रहेगा और रूस उसका जवाब देता रहेगा, तो कभी शांति स्थापित नहीं होगी। बिल्कुल, इस जंग का कहीं कोई खत्म ये जंग होती हुई नजर आएगी ही नहीं, ये बात जरूर कही जा रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इसका क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।